चाहता हूं, चूंकि देखिए आज आप विपक्ष के किसी भी विधायक का जो स्टेटमेंट आप देखेंगे सदन में, चाहे बालू को लेकर हो या अबू आवास को लेकर हो, तो उसमें कहीं ना कहीं करप्शन को सामने ला के रखते हैं। तो मैंने वही कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैं आता हूं पारसनाथ की तराई से और 1990-95 का दशक था। मैंने एक पेपर का 18 साल पुराना कोट भी हम लेकर आए थे कि उस समय क्या था कि गांव वाले लोग कहते थे कि जो नक्सलियों का जब वर्चस्व था, यानी वो जो पीक टाइम था, उस समय बीडीओ सीओ घूस नहीं लेते थे। तो मैं उनको इस कथन के माध्यम से ये कहना चाहता था कि एक नक्सली से बीडीओ सीओ डरते थे, लेकिन सरकार और सिस्टम से नहीं डर रहे हैं। वो लगातार शिकायतें आ रही हैं घुसखोरी की। और दूसरा इस कथन से हम यह भी कहना चाहते थे कि जब ये राज्य आदिवासियों का है, जंगल आदिवासियों का, पहाड़ आदिवासियों का, मुख्यमंत्री आदिवासी, राष्ट्रपति आदिवासी, और उसी राज्य में जो अभी वर्तमान में गृह विभाग का डाटा है जिसमें 72 या 73 नक्सलियों की सूची है, जिसका राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में जिक्र किया, सदन में एक वरिष्ठ विधायक ने भी उस विषय को जिक्र किया। तो मैंने वही कहा, जब ये राज्य आदिवासियों का, जल जमीन जंगल आदिवासियों का, और 70 में 50 से ज्यादा आदिवासी नक्सली क्यों, किन कारणों से एक भोला भाला आदिवासी नक्सली गतिविधियों की ओर अग्रसर हुआ, उन कारणों को जांचिए, उन कारणों को जानिए। और मैं भी चाहता हूं कि नक्सली असंवैधानिक है, वो गलत रास्ते में है, उन्हें उस रास्ते से ना जाने दिया जाए। और मेरे कहने का अर्थ यही था कि हथियारों से नहीं, विचारों से आप रोके। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आज अभी आप अगर नक्सली और पुलिस के मुठभेड़ को देखिएगा, जो मुठभेड़ में शामिल होते हैं पुलिस की तरफ से जो शहादत देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी करने वाले सिपाही वर्ग के लोग होते हैं। आप जब ज्यादा अध्ययन कीजिएगा तो आपको कभी कभी ऐसा वाक्य सामने आएगा कि नक्सली मुठभेड़ में जो शख्स की जान गई और पुलिस में जो जिसकी शहादत हुई, उन दोनों का आपस में बहुत दूर का कनेक्शन है कि दोनों एक दूसरे से ममेरे फुफेरे भाई लगते हैं। तो मेरा कहना है कि ना उस पहाड़ की जरूरत आम व्यक्ति को है, ना उस पहाड़ की जरूरत पुलिस को है। उस पहाड़ में जो खनिज है उसकी जरूरत पूंजीपतियों की है। तो मैं उस विषय को कह रहा था कि आज चूंकि राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में नक्सलियों के नियंत्रण पर जिक्र किया है, तो मैंने यहाँ तक कि मैंने वर्तमान सरकार को भी इस पर विशेष नहीं कहा, मैंने दोनों को कहा कि इसमें दोनों सरकारों का श्रेय अगर नियंत्रण में है। मैंने दोनों सरकारों को कहा, बल्कि मैंने अब तक की सरकारों को कहा। तो जब तक पूरा एक्सप्लेनेशन मैं ना कर पाऊं, जब तक मुझे 5-7 मिनट बोलने का अवसर नहीं मिलेगा, तब ये क्योंकि एक ज्वलंत मुद्दा है। आप लाख बजट पारित करें, अगर वो बजट अगर धरातल तक ना पहुंचे, अभी आप मान के चलिए पारसनाथ एक्शन प्लान के तहत जो उस तराई में या दलमा या आपका सारंडा के जंगलों की तराई में जो डेवलपमेंट के कार्य करते हैं, वो काम तो बाधित होता है।